उन्होंने मांग का भाव प्रकट किया है। 17 सीट। अब रहा सवाल कि अंतिम फैसला मिलजुल करके बैठ करके ले लेंगे, पता भी चल जाएगा आप लोग को। व्याकुल एंडा गठबंधन ज्यादा है। गठबंधन में कहाँ सब तो मिल करके सब सीटवा बांट लेंगे, पता नहीं चलेगा किसी को। क्या जानते हैं राम के बारे में? राम मर्यादा का प्रतीक हैं। राम अधिनायकवाद को ध्वस्त किया था। एक कहीं न कहीं एक कोड है हर धर्मों में। अलायंस में सीट बंटवारे को लेकर फिलहाल अभी चर्चा चल रही है। कांग्रेस दिल्ली में बैठक कर रही है, लेकिन जनता दल यू की तरफ से ये सवाल खड़ा किया गया है कि नीतीश कुमार जो हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि पहले सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए। कुछ देर हो गई है, जेडीयू के नेता का यह कहना है, और दावा तो ये है कि हम लोग 17 सीट पर चुनाव लड़ेंगे क्योंकि 16 हम जीते हैं और एक सीट पर हम सेकेंड नंबर पर थे। ये दावा केसी त्यागी ने किया है। बात करेंगे अब आरजेडी से। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं, उनसे कि आखिरकार इस पर उनकी क्या राय है। केसी त्यागी ने जो कहा है कि 17 सीट हर पॉलिटिकल पार्टियां चाहती है कि अधिक से अधिक सीटों पर हम लड़े, और गठबंधन में जो दल होते हैं उनकी इच्छा भी होती है कि मैक्सिमम सीट पर वो दावा भी ठोकते हैं होना भी चाहिए। ये सत्य है कि 16 सीट पर जदयू बिहार में जीती हुई है, उनके सदस्य हैं, उनके एमपी हैं, तो उनकी मांग है, उन्होंने मांग का भाव प्रकट किया है। 17 सीट। अब रहा सवाल कि अंतिम फैसला मिलजुल करके बैठ करके ले लेंगे, पता भी चल जाएगा आप लोग को। व्याकुल एंडा गठबंधन ज्यादा है। एंडा के जो गेंडा लोग हैं गठबंधन के, उनके बारे में पता करिए, जरा पूछिए कि चिराग बाबू के वो सीट दिए। वहाँ तो हिम्मतें नहीं है, इनर डेमोक्रेसी है ये नहीं, आंतरिक लोकतंत्र। हिम्मत है कि सीट मांग देगा। जरा जीतन बाबू से पूछ लीजिए कितना सीट मांगेंगे। वहाँ तो वो लोग भिखारी की भूमिका में, याचक की भूमिका में है। वहाँ डेमोक्रेसी कहाँ है भाजपा के अंदर में, इंडिया गठबंधन में? मान सम्मान जो गिरवी रख करके जो अधिनायकवाद को सहन करेगा उस गठबंधन में रहेगा। यहां तो स्वतंत्रता है अपनी बात को रखने की, और लोकतंत्र में संवाद होते ही रहते हैं। संवादहीनता वहीं होती है जहां डर होता है, वो डर है वो। उन्होंने यह कहा कि हम कांग्रेस से बात नहीं करेंगे, जेडीयू आरजेडी से बात करेगी। लेफ्ट, कांग्रेस और आरजेडी आप तीनों आपस में बतियाइए, हमको कोई मतलब बात नहीं। करेगा, कैसे बात करेगा, वो शीर्ष नेतृत्व अपना स्वयं ही निर्णय ले लेगी। अब पता भी नहीं चलेगा, अब मालूम चला है कि उधर सब कुछ हो गया, कुछ बचा हुआ है। हो गया सब? अरे कुछ बचा हुआ है क्या? यहाँ सब लोग मिले हुए हैं, यहाँ क्या बचा हुआ है जी? यहाँ सब कुछ चल रहा है, काम तेजी से, रोजगार मिल रहा है, नौकरी मिल रहा है, शिक्षा चिकित्सा सुधर रही है, सारे व्यवस्था चौक चौबंद किए जा रहे हैं। गठबंधन में कहाँ सब तो मिल करके सब सीटवा बांट लेंगे, पता नहीं चलेगा किसी को। अच्छा, एक सवाल है शक्ति जी, आपके पार्टी के शिक्षा मंत्री हैं और पार्टी के एक विधायक हैं, उन्होंने कहा कि मंदिर मानसिक गुलामी है, और इसको लेकर जेडीयू ने भी कड़े तेवर अपनाए हैं। उन्होंने भी कहा है कि हम लोग सभी धर्मों को मानते हैं, कैबिनेट से पुनौरा धाम के लिए पैसा दिया गया, और मंत्री उस मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की बात करते हैं। आपकी क्या राय है इसमें? राष्ट्रीय जनता दल सभी धर्मों का आदर करती है, संविधान का, सभी धर्मों का, और राम से सीधा वास्ता है, सीधा सरोकार है। राम कन कन में है, जन जन में है। हर धर्म के मानने वाले लोग की आस्था अपने धर्मों में निहित होती है, और धार्मिक व्यक्ति वही होता है जो हर धर्म को मानता है। लेकिन कभी कभी समाज सुधारक कई हुए देश में, सावित्रीबाई फुले से लेकर करके पेरियार से लेकर कई लोगों ने कई आडंबर पर कई सवाल खड़े किए। आडंबर, अंधविश्वास किसी भी धर्म के लिए ठीक नहीं। जो मंदिर जा रहे हैं हमारे युवा युवती, हमारी भी श्रद्धा, हम भी जाते,
युवावती को रोजगार चाहिए कि नहीं, नौकरी चाहिए? राम के बंदे हैं, उनको नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, चिकित्सा चाहिए, शिक्षा चाहिए। जो किसान है, जो खेत और खलिहानों में तपता है, जूझता है, झुलसता है, उसको समर्थित मूल्य चाहिए, उसकी दुगनी चाहिए आय। वादा करके कहाँ चले गए? हम धर्म को मान, धर्म तो धारण का विषय है। तो शिक्षा मंत्री के बयान को आप सही मानते हैं? मैंने एक लाइन में कहा, शिक्षा मंत्री ने क्या कहा मैंने नहीं देखा। पार्टी सीधे हर धर्म को मानती है, आस्था रखती है, संविधान में आस्था रखती है, और राम से तो सीधा संबंध है। हम राम से, कृष्ण से, आदि शक्ति से, स्वरूपा से, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, शिव हैं, विष्णु हैं, अरे हम सबको मानते, हम सबकी पूजा अर्चना करते, लेकिन धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। धर्म का आचरण, सत्य का आचरण, प्रत्याग का आचरण, सेवा का आचरण, रक्षा का आचरण, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। लेकिन लोग कहां होते हैं? धर्म के नाम पर कभी कभी क्या क्या बोल जाते हैं। जो लोग धर्म के नाम पर खिलवाड़ करते, जरा उनसे पूछिए, धर्म के नाम पर जो खिलवाड़ करते उनसे पूछिए। हम तो राम के आचरण, राम के व्यवहार, मर्यादा के प्रत्येक उनको अनुसरण करते हैं, धारण करते हैं। राम मंदिर के अरे उद्घाटन में आपदा जाइएगा। भरता राम, दाता राम, सर्वसंपदाम, लोकाभिरामम, श्रीरामम भ्यो भ्यो नमाभ्यम, रमाय रामभद्राय, रामचंद्राय, मानसे रघुनाथाय, नाथाय, सीताय पते नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांग, सीता समृद्धि पाम भांगम, पानो महचर्चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। क्या जानते हैं राम के बारे में? राम मर्यादा के प्रतीक हैं। राम अधिनायकवाद को ध्वस्त किया था, राम राज की स्थापना की थी। राम कण कण में है, हम में, आप में, भगवान के अंश हर जीव में है। तो मंदिर जाइए। आत्मा परमात्मा का प्रतिनिधि होता है और ईश्वर अंश जीव अविनाशी। राम मंदिर जाइएगा। एक साफ है, अंधविश्वास सिखाता आपस में बैर रखना। धर्म का आचरण, सत्य का आचरण, प्रत्याग का आचरण, सेवा का आचरण, रक्षा का आचरण, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। लेकिन लोग कहां होते हैं? धर्म के नाम पर कभी कभी क्या क्या बोल जाते हैं। जो लोग धर्म के नाम पर खिलवाड़ करते, जरा उनसे पूछिए, धर्म के नाम पर जो खिलवाड़ करते उनसे पूछिए। हम तो राम के आचरण, राम के व्यवहार, मर्यादा के प्रत्येक उनको अनुसरण करते हैं, धारण करते हैं। राम मंदिर के अरे उद्घाटन में आपदा जाइएगा। भरता राम, दाता राम, सर्वसंपदाम, लोकाभिरामम, श्रीरामम भ्यो भ्यो नमाभ्यम, रमाय रामभद्राय, रामचंद्राय, मानसे रघुनाथाय, नाथाय, सीताय पते नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांग, सीता समृद्धि पाम भांगम, पानो महचर्चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। क्या जानते हैं राम के बारे में? राम मर्यादा के प्रतीक हैं। राम अधिनायकवाद को ध्वस्त किया था, राम राज की स्थापना की थी। राम कण कण में है, हम में, आप में, भगवान के अंश हर जीव में है। तो मंदिर जाइए। आत्मा परमात्मा का प्रतिनिधि होता है और ईश्वर अंश जीव अविनाशी। राम मंदिर जाइएगा। एक साफ है, अंधविश्वास एक कहीं न कहीं एक कोड़ है हर धर्मों में। कट्टरता अज्ञानता का प्रतीक है। इसलिए धर्म, हम तो राम, कृष्ण, शिव, विष्णु सबको मानते। राम मंदिर जाइएगा उद्घाटन में। राम की पूजा प्रतिदिन करते। हम हनुमान जी की पूजा करते हैं। क्या कहते हैं हनुमान जी के बारे में? अतुलित बलधावम स्वर्ण शैलाव देहम, धनुजवन किशान नाम ज्ञानी नाम अग्रण्यम, सकल गुण निधानम, बांद्राणाम अधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम बात्या तन्मामि। हम तो हनुमान जी के लिए बोलते हैं, भगवान कृष्ण के बोलते हैं। उनका क्या है, उनका आने का मतलब क्या है, उनका स्वरूप क्या है? सचता आनंद रूपाय विस्फोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय अभयम नमः। क्यों कहा गया है? ये क्या जानते धर्म के? वेद के स्तुति की पाठ जिनको नहीं आती वो बताते हैं, धर्म का आचरण बताते। भगवान राम के बारे में, भगवान के बारे में दयालु हैं, सबके हैं, सब में है, कन कन में है। कोटि विप्र बध लागहि जाहु, आए शरण तजहि नहीं ताहु। एक लाइन है रामायण की, लेकिन यह भी लाइन है कि पाप बंत कर सहज सुभाऊ, अभजन मोर तहि भावन काऊ।
लेकिन काट ही पैक के दली फरई, कोटि जतन कोई सींच, विनय न मानु खगे ससुनु, डांट ही पै नवनीच। सब कहा गया है सबके बारे में। राम सबके हैं, सर्वत्र हैं, इसलिए राम के नाम की दुकान चला कर करके अधर्म को छिपाने की ना पाकर कोशिश करेगा तो भगवान राम का कहर जब टूट पड़ेगा ना तो अस्तित्व विहीन हो जाएगा राजनीतिक रूप से भाजपा की। हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे बड़ी इन्फॉर्मेशन के साथ।